एक सच्चाई है, बड़ी सच्चाई है कि वही वर्ग, उसी वर्ग को श्रेय जाता है हमारी कला परंपरा को जीवित रखने का। लेकिन उससे बड़ी एक और सच्चाई ये है कि उस वर्ग को हमारा समाज बहिष्कृत मानता रहा। और आज़ादी के बाद जब ये वर्ग खुद बिखर रहा था, तो सवाल ये है कि ये हमारी कला परंपरा किस तरह जीवित रही ऐसे संक्रमण के दौर में। तो इस विषय पे मैंने जो काम करना शुरू किया, तो जानकारी मिली कुछ महिला कलाकारों के बारे में जिन्होंने इस विषम परिस्थिति में हमारी कला परंपरा को अपनाने का साहस किया था। मैं साहस इसलिए कह रही हूँ कि ये कला परंपरा के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण समय था और उस समय इन महिलाओं ने उसे अपनाया, कला परंपरा को अपना कार्य क्षेत्र बनाया था। बहुत काम किया, भरपूर काम किया इस विषय पे। विशेष रूप से मैं प्रदर्श कला के बारे में कह रही हूँ। हमारा राग संगीत, लोक संगीत, शास्त्रीय नृत्य, रंगमंच भी। राग संगीत हम कहते हैं सामवेद से उपजीवी कला है। हमारा लोक संगीत भी हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है, महिलाएं गा रही हैं, लेकिन मंच तक पर इसे गाना बहुत मुश्किल का काम था। रंगमंच गांव-गांव में, हमारे बिहार के गांव-गांव में रंगमंच के काम होते रहे हैं, नाटक हमारे तीज त्योहारों पर खेला जाता रहा है, लेकिन मंच पे महिलाओं का जाना ये बहुत बड़ी चुनौती रही थी। और ऐसे समय इन महिलाओं ने, जिस किसी महिला ने इस काम को अपनाया, मुझे लग रहा है कि उन्हें श्रेय देना चाहिए। और एक बड़ी समस्या ये थी कि उन पर लिखित जानकारी बहुत कम उपलब्ध रही है हमारे समाज में। तो मुझे ये लग रहा था कि अगर हमारी अगली पीढ़ी आज़ादी के बाद के कालखंड को, सांस्कृतिक इतिहास को अगर खंगालना चाहे और उस पर कुछ लिखित जानकारी लेना चाहे, तो उन्हें वो जानकारी नहीं मिलेगी, क्योंकि इस पर लिखा बहुत कम गया है। यानी इन महिलाओं के जो योगदान रहे हैं उनको लिपिबद्ध, शब्दबद्ध बहुत कम किया गया है। और मुझे ये जिम्मेवारी लग रही थी कि ये कर देना चाहिए, इस जानकारी को संकलित कर दिए, और आज ये किताब की शक्ल में आ गई। दूसरी एक बात और महत्वपूर्ण मुझे लग रही थी कि हमारे देश की कला परंपरा इतनी विशिष्ट रही है, सामवेद से उपजी है, शास्त्रीय नृत्य हमारा मंदिर देवालयों से उपजा है, लेकिन जिस वर्ग में ये था उसे हमारा समाज अपनाने को तैयार नहीं था। लेकिन आज हमारी कला परंपरा पूरे समाज में संभ्रांत परिवार का हिस्सा बनी हुई है। तो ये जो यात्रा थी हमारे देश की कला परंपरा की यात्रा, एक बहिष्कृत वर्ग से संभ्रांत परिवार तक की यात्रा इसने कैसे की, इस पर ये जानना बहुत जरूरी था। और इस जानकारी के समय मुझे महिलाओं की भूमिकाएं जो मिली, मुझे लगा कि उन्हें उनका जो श्रेय है देना अभी बाकी है, उन पर लिखा जाना चाहिए था। वो उन्होंने उस बहिष्कृत वर्ग से और पूरे समाज के बीच में एक बहुत बड़ी मजबूत कड़ी की भूमिका निभाई थी, तो उसका श्रेय उन्हें देना चाहिए। और इस वजह से ये किताब मैंने लिखी है। अब आपके हाथ में आप इसको देखें और परखें, आपका बताएं। और मैं चाहूँगी इसी बातों के साथ अपनी बात समाप्त करना। और एक और बात कहना चाहूँगी, इस पूरे काम में, इस पूरी प्रक्रिया में परिवार का साथ भी रहा। श्यामा जी ने बहुत मदद की, हमारे सहयोगी।